भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत शनिवार को एटा में किसानों के महापंचायत में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संसद में हुई धक्का मुक्की का बचाव किया और पूरे घटनाक्रम की फुटेज मांगी। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी इतने ताकतवर हो गए हैं कि 2 सांसदों को घायल कर दिया। राकेश टिकैत ने घायल सांसदों के इलाज के सवाल पर कहा कि उनके हर घंटे ट्रीटमेंट की अलग अलग फोटो दिखाई जा रही है। इतना सबके लिए होने लगे तो सभी को बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये इतिहास से पहला मामला है जब धक्का मुक्की करके केस रजिस्टर किया गया है। इससे छवि खराब हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि इससे संसदीय मर्यादा में गिरावट आ रही है, संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अडानी को बचाने का कार्य कर रही है। अडानी उन्हीं के तो आदमी है। उन्होंने सवाल किया, इस मुद्दे पर संसद चल कहाँ रही है, बहस कहाँ हो रही है। अगर विपक्ष वाले आवाज उठाते तो ये कैंसिल कर देते हैं। टिकैत ने कहा कि विपक्ष अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राकेश टिकैत ने कहा, ओम प्रकाश चौटाला किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले ग्राउंड लेवल के नेता थे। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक दिल्ली में किसान आंदोलन चलने की वजह से अब सरकार किसानों का नाम लेने को मजबूर हो गई है। उन्होंने सरकार के फसलों पर MSP गारंटी कानून लागू करने की मांग की है। 5 उन्होंने सरकार से फसलों पर MSP गारंटी कानून लागू करने की मांग की है। किसान के अलग अलग संगठन बनने पर नाराजगी जाहिर करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, बटोगे तो लुटोगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले नारे को धार्मिक ध्रुवीकरण बताया। संभल के मुद्दे पर टिकैत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या संभल धार्मिक नगरी है जो सरकार उसको मुद्दा बना रही है। राकेश टिकैत ने स्वामीनाथन आयोग और पंजाब संसद की चन्नी कमेटी की हालिया दिनों में पेश रिपोर्ट को लागू करने और किसान आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने इस मौके पर आगे कहा कि नोएडा के जेलों में बंद किसानों को जल्द छोड़ा जाए। टिकैत ने कहा कि इस पर 23 दिसंबर को सिसौली में किसानों की बैठक में फैसला लेंगे।